जकरिया अध्याय 9। इजराइल का शत्रुओं से बचाव। 1। हद्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इजराइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। 2। हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सिदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों के कीच के समान उत्तम सोना बटोर रखा है। 4। देखो, परमेश्वर उसको औरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कोर हो जाएगा। 5। यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा ना रहेगा और अस्कलोन फिर बसी ना रहेगी। 6। अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं परिस्थितियों के गर्व को तोड़ूंगा। 7। मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। 8। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूँगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर ना जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। जकरिया 9 का 1 से लेकर 8 के वचन में परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा बता रहा है कि वह इज़राइल को उसके शत्रुओं से कैसे बचाएगा। यह वचन कुछ शहरों और राष्ट्रों के बारे में है जो कभी इज़राइल के दुश्मन थे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1 से लेकर 2 वचन दमिश्क, हमात, शोर और शिदोन, ये सभी उस समय के बड़े शहर और शक्तिशाली राष्ट्र थे। परमेश्वर कह रहा है वह इन सब पर ध्यान दे रहा है और उनके कार्यों को देख रहा है। चाहे वे बुद्धिमान हो या शक्तिशाली, वह जानता है कि क्या हो रहा है। 3 से लेकर 4 वचन। सोर ने खुद को बहुत सुरक्षित समझा। उसने चारों ओर मजबूत दीवारें बनाई और बहुत धन, चांदी और सोना इकट्ठा किया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उसके घमंड को तोड़ दूंगा, उसे उसके दुश्मनों के हाथ में दे दूंगा। उसका शहर जल कर नष्ट हो जाएगा। 5 से लेकर 6 वचन। अश्कलोन, गाजा और एक्रोन, ये परिस्थितियों के शहर हैं। जब वे देखेंगे कि सोर नष्ट हो गया है, तो वे डर जाएंगे और दुखी होंगे। गाजा का राजा नहीं रहेगा और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। अशदोद में अजनबी लोग बसेंगे, यानी स्थानीय लोग खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं परिस्थितियों का गर्व, घमंड तोड़ दूंगा। 7 वचन। परमेश्वर कहता है कि वह परिस्थितियों की बुरी आदतें और घिनौने काम जैसे गलत बलि चढ़ाना खत्म करेगा। जो लोग बच जाएंगे वे मेरे लोग बन जाएंगे। वे इज़राइल में शामिल होकर यहूदा के समान होंगे। एक्रोन के लोग यरूशलेम के पुराने निवासियों यबूसी की तरह होंगे, यानी वे शांति से रहेंगे। 8 वचन। परमेश्वर कहता है मैं अपने घर यानी मंदिर और इज़राइल की रक्षा करूँगा, चाहे सेनाएं इधर से जाएं या उधर से लौटे।
कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करेगा और उनके दुश्मनों को सजा देगा। शक्तिशाली शहर और घमंडी राष्ट्र भी परमेश्वर के सामने टिक नहीं पाएंगे। जो लोग पाप छोड़ देंगे और परमेश्वर की ओर लौटेंगे, वे भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि वह स्वयं अपने लोगों की रक्षा करेगा और कोई भी उन्हें फिर से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सिय्योन का आने वाला राजा। 9 हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। 10 मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। पद 9 हे सिय्योन, यरूशलेम की पहाड़ी और यरूशलेम ईश्वर की नगरी, बहुत खुश हो जाओ और खुशी से चिल्लाओ, क्योंकि तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वो एक अच्छा और धर्मी राजा होगा जिसने उद्धार बचाव पाया है। वो घमंडी नहीं होगा, बल्कि बहुत विनम्र और नरम होगा। वो कोई शाही रथ या घोड़े पर नहीं, बल्कि एक गधी के बच्चे पर चढ़कर आएगा। पर 10 मैं ईश्वर एप्रैम के रथ और यरूशलेम के युद्ध के घोड़े नष्ट कर दूंगा, यानी लड़ाई और हिंसा को खत्म कर दूंगा। युद्ध के धनुष हथियार भी तोड़ दिए जाएंगे। ये राजा सभी जातियों और देशों से शांति की बातें करेगा। वो समुद्र से समुद्र तक पूरा संसार और महानद यूफ्रात से धरती के कोने कोने तक राज्य करेगा। यह एक भविष्यवाणी है कि एक दिन तक एक विशेष राजा आएगा जो आम राजाओं की तरह नहीं होगा। वो युद्ध और हथियारों से नहीं, बल्कि प्यार, शांति और नम्रता से राज करेगा। जब वो आएगा तो लोग चौंकेंगे, क्योंकि वो शाही घोड़े पर नहीं, बल्कि एक गधी के बच्चे पर आएगा। वो राजा युद्ध को खत्म कर देगा, हथियार तोड़ देगा और सभी देशों और जातियों को एक साथ लाकर शांति का संदेश देगा। उसका राज्य सीमित नहीं होगा, वह पूरे संसार पर प्रभुता करेगा। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में मानी जाती है, जो नम्रता से यरूशलेम में गधी पर सवार होकर आए थे। प्रभु अपने लोगों को बचाएगा। 11 तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। 12 हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। 13 क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया है। मैं सिय्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार से कर दूंगा। 14 तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होकर चलेगा। 15 सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे
और उनके गोफन के पत्थरों पर पाँव रखेंगे और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भर जाएंगे। 16 उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। 17 उसका क्या ही कुशल, इतना सुंदर और भव्य यह सब होगा। जवान लोग भरपेट अन्न खाएंगे और युवतियां नए दाख मधु से हर्षित होकर स्वस्थ और सुंदर होंगी। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, वह उन्हें हर संकट से निकालता, उनकी रक्षा करता, उन्हें पहले से 2 गुना आशीर्वाद देता है और उनका जीवन सुंदर और आनंदमय बना देता है। यह वचन हमें आशा, सुरक्षा और आशीर्वाद का विश्वास दिलाता है। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।